अगर किसी को भी मदद मिल सके तो लास्ट में बताना कि आपको आज की क्लास कैसी लगी। अच्छी लगी तो लाइक कमेंट करना और कमेंट बॉक्स में बताना कि कैसी लगी। चलो हम आज की क्लास शुरू करते हैं। हम पढ़ेंगे आज जो सिनोनिम और एंटोनिम्स मोस्ट इम्पोर्टेंट भी है, कॉमन है, मतलब इम्पोर्टेंट है, ये वर्ड आते हैं एग्जाम के अंदर। तो हम देखते हैं जो कॉमनली आस्क्ड आंसर में एसएससी या एयरफोर्स नेवी के बारे में। एसएससी की तो ये है ही है मोस्ट। जो एबंडन है, एबंडन का मतलब होता है छोड़ देना। इस एबंडन का मतलब छोड़ देना। इससे रिलेटेड जो वर्ड है जैसे डेजर्ट यानी छोड़ देना होता है, फॉरसेक यानी छोड़ देना, लीव यानी छोड़ देना होता है। इसी प्रकार जो एक्यूरेट यानी एक सटीक, एक्यूरेट का मतलब सटीक होता है। इसी प्रकार सटीक का करेक्ट, प्राइसेस, प्रेसिस, एग्जैक्ट यानी कि ये एकदम सटीक होते हैं। ये इसके सिनोनिम है। एग्रेसिव, एग्रेसिव यानी आक्रामक होता है। इसका जो कुछ इससे मिलते जुलते वर्ड जैसे हॉस्टाइल है, बेलिग्रेंट है, वायलेंट है, ये वायलेंट हिंसक भी होता है, आक्रामक उसे कहते हैं। इसी प्रकार जो अग्रेसिव होता है उनके आपको ये याद करना होता है क्योंकि ये कॉमन है, ये हर एग्जाम में पूछा जाता है और पूछे गए हैं। अब इसी प्रकार देखते हैं ब्रेव। ब्रेव का कवरेज से वायलेंट, वायलेंट नहीं, वेलियंट और फेरीलेस, फेरीलेस यानी साहसी, ब्रेव यानी साहसी होता है। कॉन्फिडेंट यानी सेल्फ एज्यूरेड, बोल्ड और सर्टेन, सर्टेन आत्मविश्वासी, कॉन्फिडेंट यानी आत्मविश्वासी। इनके ये सिनोनिम है और ये बहुत ही मोस्ट है। आपको एक बार वापस का रिवीजन करा देता हूँ। जो एबंडन होता है, एबंडन का मतलब डेजर्ट होता है और फॉरसेक, लीव ये इसके मतलब सिनोनिम है और इसका मतलब है छोड़ देना। इसी प्रकार एक्यूरेट यानी सटीक होता है, सटीक में करेक्ट, प्राइस, एग्जैक्ट, सटीक। इसी प्रकार जो अग्रेसिव है, हॉस्टाइल, बिलीव, ग्रेंट, वायलेंट, आक्रामक होता है। इसी प्रकार जो ब्रेव, ब्रेव को मतलब साहसी, उसे कवरेज कहते हैं, वे वेलियंट कहते हैं, फियरलेस कहते हैं, सेल्फ कॉन्फिडेंस, बोल्ड, सर्टेन ये इसके कॉन्फिडेंट के है प्रमुख। इसी प्रकार जो हम देखते हैं कि आगे जो डिसीव इसे चीट करना कहते हैं, बिटरी की बिटरी कहते हैं, माइजलेट कहते हैं, माइजलिएट कहते हैं धोखा देना। जो चीट करता है धोखा देता है। डिसीव कहते हैं एगर यानी कि उत्सुक होना, एंथुसियास्टिक, एंथुसियास्टिक नी और एग्जिटेड इसी का होता है उत्साह होना। एगर को फेमस, फेमस यानी रिनाउल्ड करना, प्रसिद्ध होना। एमिनेंट होना, विनाउ प्रसिद्ध, फेमस को प्रसिद्ध हो गया आपको मतलब रिनाउंड करने से सिनोनिम में ये एमिनेंट है, वेल नोन। इस फिर बाद के अंदर मैं आप सबको कॉमनली जो एंटोनिम है वो सभी इसी तरह ही बता दूंगा। ये पहले सिनोनिम में पॉजिटिव वाक्य, पॉजिटिव वर्ड है, फिर बाद में इसके नेगेटिव वर्ड देखेंगे। जेनरस, बेनेवोलेंट यानी परोपकार होता है, उदार होता है। काइंड दयालु होता है। चैरिटेबल यानी उदार होता है, मतलब इन सब का मतलब उदार होता है। जनरस यानी उदार। हैप्पी यानी खुश। जॉयलेस, जॉयफुल होता है खुशी, और जॉयलेस का मतलब होता है हार्मफुल। ये जॉयलेस का मतलब होता है दुख होता है। चीरफुल खुश होता है। कंटेंट यानी खुश, ये इसके सिनोनिम है हैप्पी के। इग्नोर, इग्नोर के जो सिनोनिम है वो है नेग्लेक्ट करना, इग्नोर करना, अनदेखा कर देना, ओवरलुक करना, डिसरिगार्ड करना, ये इसके मोस्ट है। अब एक बार आपको अभी इन सभी को रिवीजन करा देते हैं कि जो क्या क्या है। तो डिसीव है, डिसीव का मतलब होता है चीट। बैटरी, माइजलैंड धोखा, मेजलेट धोखा। एगर, एंथुसियास्टिक नी, केरमनी, एग्जिस्टेड उत्सुक। फेमस यानी प्रसिद्ध। रिनाउड, रिनाउडेड, एमिनेंट, वेल नाउ, प्रसिद्ध। जनरस, जनरस का मतलब उदार होता है। बेनेवोलेंट होता है, काइंड होता है। चैरिटेबल होता है उदार। हैप्पी यानी खुश। जॉयलेस, जॉयफुल होता है। चीटफुल होता है, कंटेंट खुश होता है। इग्नोर का नेगलेक्ट होता है। ओवरलुक होता है, डिसरिगार्ड होता है, अनदेखा होना, इसे कहते हैं। इसी प्रकार हम अगली स्लाइड पे चलते हैं तो हम देखते हैं कि जो जस्टिक, जस्टिक होता है, जस्टिक के जो उसको सिनोनिम है जैसे कि फेयरनेस होता है, इक्विटी होता है, एम्पेरिटी होता है, एम्पेरिटी न्याय होता है। इनका जस्टिक का मतलब होता है न्याय करना। तो फेयरनेस हो गया, इक्विटी हो गया, एम्पेरिटी काइंड यानी दयालु, कंपेशनेट जेंटल, बेनेवोलेंट उदार दयालु, कृपालु, लेजी
इंडोलेंट होता है, सेल्गिस होता है, आइडल आलसी होता है। इसी प्रकार माइस्टीरियस इनिग्मेटिक होता है। इसका माइस्टीरियस का मतलब है रहस्यमय, इसका जो मतलब कि सिनोनिम और इनका हिंदी अर्थ सेम ही है, बस इन मीनिंग अलग अलग, इन्हें क्या क्या बोला जाता है। सर्वाइवेटिव, पजिलिंग। फिर इसी प्रकार जो नेगलेक्ट है, उपेक्षा करना, इग्नोर करना, डिसरिगार्ड करना, ओवरलुक करना, नज़रअंदाज करना, इसी उपेक्षा करना, ये इसके सिंध और इस सिनोनिम है। इसी ओबिसिव, ओवियस, ओवियस इन क्लियर, एविडेंट, एपरेंट, एपिरेंट, इसके जो मोस्ट है। अब हम आपको एक बार इनके आप लिख के भी याद करो, जिससे कि बहुत ज़्यादा याद हो, जल्दी होगा। इनको याद करने का एक शॉर्ट तरीका यही है कि इन्हें हम लिख के याद जितना करेंगे उससे ज़्यादा हमें याद होगा, और जितना रिवीजन करेंगे। जो जस्टिक है उसका जो सिनोनिम है वह फेयरनेस है, इक्विटी है, इम्पेरियलिटी है, न्याय है। इसी प्रकार जो काइंड है, काइंड का मतलब दयालु होता है, कंपेशनेट होता है, जेंटल होता है, बेनिवोलेंट यानी कृपालु, दयालु, जेंटल, महान, लेजी, लेजी यानी आलसी, इंडोलेंट जिसकी डोले सोले वो आलसी हो जाता है। इसे ट्रिक बना सकते हो आपको शब्दों के। चलगीस होता है, आइडल, निठल्ला होता है, माइस्टीरियस, एनिग्मेटिक, सेरिकेटिव, पजलिंग। इसी प्रकार जो रेस में नेगलेक्ट, इग्नोर, डिसरिगार्ड करना और ओवरलुक करना, उपेक्षा करना। इसी प्रकार ऑब्वियस, क्लियर, क्लियर हो गया, एविडेंट हो गया, एपरेंट है, ऑब्वियस, क्लियर, क्लियर ने एक बस साफ से एकदम से कहते हैं, साफ कहना। इसी प्रकार देखते हैं हमारे अगले स्लाइड पे कि जो पेनिस है, पैनिक, पैनिक, पैनिक होता है आतंक, पैनिक का मतलब आनंद, आतंक होता है। जैसे फियर हो गया, एनिक्सिटी हो गया, टेरर हो गया, इनका मतलब आतंक होता है। क्विक, क्विक यानी तेज होता है, फास्ट, स्विफ्ट, रिपीड, इसी का मतलब तेज होता है। इसी प्रकार रिलायबल, ट्रस्टवर्थी होता है, डिपेंडेबल होता है, स्टेडी होता है, मतलब जो इस पर विश्वास किया जा सकता है, जिस पर हम ट्रस्ट कर सकते हैं, जिस पर हम डिपेंड हो सकते हैं, जिस पर हम स्टेडी हो सकते हैं, रिलायबल है, जिसे विश्वास योग्य। इसी प्रकार हमारा जो अगला वर्ड है वो कॉमनली है। कॉमनली का मतलब आस्क्ड, मतलब कि ये वर्ड नहीं है। अब हम बताएंगे कि आपको इनके जो कॉमनली नीचे जो वर्ड आएंगे वो है एंटोनिम। इनके कुछ एंटोनिम्स पढ़ेंगे, यहाँ तक हमने जो कॉमन एग्जाम के अंदर आ सकते हैं वह वर्ड देखे हैं। अब हम नीचे इनके एंटोनिम, जैसे एबंडेंट, एबंडेंट इसके जो एंटोनिम है वह स्केर्स हो गया, लिमिटेड हो गया, इन्फ्लुएंस, इंसफिशिएंट हो, एल्फ हो गया। इसी प्रकार जो एग्री हो, डिसएग्री हो गया, अपोज हो गया, रिफ्यूज़ हो गया, ये इसकी असहमत। इसी प्रकार जो ब्यूटीफुल है उसके अगली, क्रूप हो गया, अनअट्रैक्टिव, प्लेनिंग, ये बदसूरत हो गया, ये इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसी प्रकार हम अगली चलते हैं स्लाइड पे कि जो बोल्ड होता है उसका टिमिड होता है, डरफोक, बोल्ड का मतलब डरफोक, टिमिड होगा, और कावर्डली हो गया, फियरफुल हो गया, कॉम्प्लिकेटेड का मतलब सिंपल, इजी, क्लियर, सरल। कॉम्प्लिकेटेड का मतलब होता है आसान, आसान और सरल। सीजी, डिफेंडेड, डिफेंड, अटैक करना, एज्यूल्ट करना, हार्म, आक्रमण करना। इसी प्रकार डेनी, एक्सेप्ट करना, स्वीकार करना, एक्नॉलेज, नॉलेज्ड, एडमिट करना, यानी स्वीकार करना, डेनी करना, एक्सेप्ट करना, नॉलेज करना, एडमिट करना, एक्सपेंड करना, एक्सपेंड करना मतलब फैलाना या सिकोड़ना, करेक्ट, कॉन्ट्रैक्ट करना, स्ट्रिंग करना, रिडक्ट करना यानी सिकोड़ना। फेलियर, फेलियर का मतलब ये इसका फेलियर क्या है, ये सिनोनिम है, इसके एंटोनिम है। फेलियर का मतलब फेल होना, और ये भी सक्सेस होना, विक्टोरी, सफलता प्राप्त होना, ट्रिम्पी, जैसे बोल्ड, डरपोक है, बोल्ड का मतलब जो डरता नहीं हो, कॉम्प्लिकेटेड मतलब जो बहुत हार्ड होता है, उसका एंटोनिम है सरल। इसी प्रकार हम अगली स्लाइड पे देखते हैं कि जो कुछ जेनरस यानी कि जेनरेशन है जो कॉमन होता है, और एक होता है सेल्फिश जो खुद स्वार्थी होता है, ग्रीडी होता है, लालची होता है, और मीन्स होता है खुद होता है, गिल्टी, गिल्टी मतलब नहीं, एक तो इसके गिल्टी मतलब एक तो दोषी होता है और एक निर्दोष होता है। गिल्टी का मतलब दोषी और इसका मतलब निर्दोष, इनोसेंट, ब्लेमलेस, ब्लेमलेस, राइटस, निर्दोष, ये इसके निर्दोष, ये एंटोनेम है और ये इसका वर्ड है, मतलब इस वर्ड के एंटोनेम है। जो हार्ड है, हार्ड का मतलब हार्ड कठोर होता है, हाँ जी, इसका एंटोनेम हो गया, सॉफ्ट हो गया, जेंटल हो गया,
डेलिकेट हो गया, और इसके नरम जो शब्द है इग्नोर होना, इग्नोर करना, अनदेखा करना। लेकिन इसके एंटोनिम होगा नोटिस करना, ध्यान देना, रिकॉग्नाइज करना, एक्नॉलेज करना, ध्यान देना। इसी प्रकार जो जोई यानी जोइन खुश होना, इसके एंटोनिम हो जाएगा हमारे दुख होना यानी सोरो, ग्रीफ, माइजरी, ये दुख होना, ये इसके मोस्ट है। इसी प्रकार नॉलेज यानी कि अच्छा जो ज्ञान होता है उसे कहते हैं ज्ञानता, जिसमें ज्ञान होगा। और इग्नोर करना, इग्नोरेंस, अनदेखा करना, अज्ञानता करना, अनअवेयरनेस यानी कि जिसकी अवेयरनेस ने जागरूकता करना, अनअवेयरनेस ने जागरूकता नहीं करना, इनएक्सपेंसिव, अज्ञानता। इस प्रकार की कुछ ये मोस्ट है। इससे लेजी, क्राई करना, लाफ यानी हंसना, और इसके एंटोनियम है ये क्राई रोना, वीप यानी रोना, सोब यानी रोना, ये इसके एंटोनियम है। और इसकी अगला है कि जो ऑप्टिमिस्टिक है, ऑप्टिमिस्टिक का मतलब है आशावादी, और इसके जो एंटोनियम होंगे वो होंगे पेसिमिस्टिक, नेगेटिव, होपलेस, ये इसके निराशावादी, इसके प्रमुख एंटोनियम होंगे। इस प्रकार रैपिड, रैपिड यानी तेज होता है, स्लो, स्लो इसका एंटोनियम धीरे, सल्गिस, डिलेड यानी कि धीमा हो जाएगा, धीरे हो जाएगा। सक्सेस यानी कि सफलता प्राप्त करना होता है, एक होता है इसका एंटोनिम हो जाएगा फिर असफलता प्राप्त करना, जैसे कि फेलियर, डिफेटेड, लॉस, इस प्रकार की असफलता। विक्टोरी, विक्टोरी विजय प्राप्त करना, और जो इसके एंटोनिम हो जाएंगे वो हो गए डिफेट, लॉस और फेलियर, इसके ये मोस्ट है। और ये हमने इस क्लासों के अंदर देख लिया कि कितने जो कॉमन एग्ज़ाम के अंदर ये पूछे गए हैं, और आगे पूछे भी जा सकते हैं, पूछे जाते हैं इन एयरफोर्स, नेवी, कोस्ट गार्ड के अंदर। बहुत सारे हमने यहाँ तक इतना कंप्लीट कर लिया है, ये मोस्ट है। और जितना तुम इनको लिख लिख के याद करोगे उतने ही याद होंगे, और ये ज़्यादातर लिखना ही ज़रूरी पड़ता है। आज की क्लास कैसी लगी, अच्छी लगी तो शेयर करना, कमेंट करना, और हमें कमेंट बॉक्स में बताना कि आज की क्लास कैसी लगी। अगर आपको कहीं तकलीफ हो तो हमें कमेंट बॉक्स में बताना, हम आपके कमेंट पढ़ के बताएंगे कि आगे क्या करना है। और हमारे इस चैनल पर सपोर्ट करें, हमारी मदद करें। तो थैंक्स, अब चलते हैं। थैंक्स, जय हिंद, जय भारत। थैंक्स दोस्तों।